अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी अबू धाबी में आईआईटी ने पाकीज़ की सुजा डाली है और डीडी डायरेक्ट वीडियो है जी। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी जगह बात। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का। इसका टाइटल है इंडियन एक्सपोर्ट्स टैलेंट पाकिस्तानी सेंड्स बेगर्स, नहीं पाकिस्तानी सेंड्स टेररिस्ट ऑल्सो। अब वो आप नहीं बताना चाहते, वो अलग बात है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। जैसे कि सर आईआईटी इंडिया की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है सर। 2022 के अंदर यूएई के क्राउन प्रिंस आते हैं इंडिया विजिट करने के लिए। वहाँ पर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत होती है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आईआईटी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप एक अबू धाबी के अंदर भी बनाए, तो उन दोनों के बाहमी रजामंदी से ये यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे। हम यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा एक जिस्म एक जान के बानिंदा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सारी इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इस पर मैं ये कहूँगा कि आप अगर बेवकूफ़ हैं तो आप पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए राजी नहीं कर सकते ना। आपको लगा कि हम बेवकूफ़ी में जो ये मुस्लिम उम्मा करते रहते हैं, पूरी दुनिया हमारी तरह ही बेवकूफ़ी में मुस्लिम उम्मा करती रहे, तो जाहिल आप हुए, वो नहीं हुए। नुकसान आपको हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है। कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है। एशिया में उसकी 1 अरब के करीब आबादी है। बिल्कुल है, उससे छुटलाया नहीं जा सकता। एक ताकत है, मुसलसल वहाँ पे जमहूरियत रही है। एग्जैक्टली। आज तक एक बार भी वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। सही बात है। किसी भी चीज़ की जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो उसमें से जितनी खामियां होती हैं उसको दूर कर देती है। वहाँ पे जमहूरियत आई, जमहूरियत रही, इसने निज़ाम में से जो खामियां थी उसको दूर कर दिया। बिल्कुल सही। अब रही बात ये कि इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें, सबसे ज़्यादा इंडियन हैं बर्रे सगीर में से। इंडिया के लोग बाहर दूसरे ममालिक में काम करते हैं। यूएई लगा लें, सऊदीया लगा लें, मिडल ईस्ट लगा लें, यूरोप लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें। किसी भी बर्रे आज़म में, किसी भी दूसरे ममालिक में इंडियन कम्युनिटी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है, जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा लोग वहाँ पे जानते हैं। इस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है हमसे ज़्यादा है। उनका पूरा एक बेंगलोर जो सिटी है वो आईटी का सिटी है। वहाँ पे उसने इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से टेक्नोलॉजी को वहाँ पे प्रमोट किया है। हमारे यहाँ पे देख लें, इसके बरअक्स है। ये पिछले कोई 6 माह से 9000 कंपनी जो आईटी रिलेटेड थी वो बैरून मुल्क जा चुकी है। हम वहाँ पे, हम इधर उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, हम सहूलियात नहीं देते। अब ये देख लें कि हमारा यहाँ पे ये जो फायरवॉल है, इसके इम्पोज होने की वजह से यहाँ पे नेट का मसला बना हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बेशतर कंपनियाँ जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। वो जो कैसर बंगाली है उसका आप बयान देख लें, वो कहता है कि पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं दे रहा, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान में से जो कंपनियां हैं वो बाहर जा रही हैं। सर इंडिया को फिक्र है कि वो बाहर दुनिया में अपने अच्छे ताल्लुकात बनाएगा, अपने लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करेगा, तो फिर उसके पास ज़र्रे मुबादला आएगा। एग्जैक्टली। सर यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अबू धाबी अगर देखा जाए तो हमारे नॉर्म्स, क्या हमारे कल्चर में इतना दम नहीं जितना इंडिया के पास है?
हम तो कहते हैं कि हम बड़ी मौज़फ़ कौम है, तो क्या बात है दुबई। अब अगर मैं बात करूँ सऊदी अरेबिया के अंदर भी इंडियन इंस्टीट्यूट है, दुबई के अंदर भी इंडियन इंस्टीट्यूट है, और उनके अंदर भी गीता पढ़ाई जाती है सर, उनके मज़हबी किताबें भी पढ़ाई जाती हैं सर। क्या वजूहत है कि इंडिया इतने अपने मतलब के पावर रखता है, इतना वो अपने अंदर एक चीज़ रखता है कि दुनिया कोई भी मुल्क हो, इंडिया को मना नहीं कर सकता, जो वो करना चाहता डंके की चोट पर करता। अबू धाबी गीता कोई मजहबी किताब नहीं है। गीता कोई मजहबी किताब नहीं है। हाँ, हिंदू ने लिखी है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि वो मजहबी किताब हो गई। पाकिस्तानी इतनी किताबें पढ़ते हैं जो एमबीबीएस की है, डॉक्टरी की पढ़ाई किताबें हैं, वो हिंदू डॉक्टरों ने लिखी हुई हैं, तो वो मजहबी किताब हो गई क्या? अबू धाबी के अंदर 2 मंदिर बना दिए, और हम यहाँ पर बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनने लगा, हम सारी कौम ऐसे मिलकर कहा कि नहीं भाई ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इंडिया ये कैसे कर पाता है? असल में बात यह है कि जो इंडिया के वहाँ पे स्कूल हैं मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, यूएई में, जो अब आप कह रहे हैं कि उसने आई यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई है, बात दरअसल वही है कि उसकी कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा है। वो इस बेस पे उनको इंडियन स्कूल चाहिए, उनको इंडियन यूनिवर्सिटी चाहिए, अपने लोगों की खपत के लिए उनको आई यूनिवर्सिटी चाहिए, और वो लोग मुआहदे कर। किसको पकड़ लिया है यार? इनको आईआईआई यूनिवर्सिटी सुनाई दे रही है, आईआईटी है वो। यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं पता उन्हें। और ये कोई लॉजिक नहीं है कि इंडियंस रहते हैं वहां पर, इंडियंस हैं वहां पर, तो आईआईटी चाहिए। नहीं भाई, वो आईआईटी अबू धाबी के लोगों के लिए बनाई गई है, यूएई के लिए बनाई गई है। यूएई के स्टूडेंट्स आएंगे वहां पर पढ़ने। कमाल है यार, कमाल है यार। दे करते हैं इन जो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ मुआहदात करते हैं, इस वजह से वो वहाँ पे छाए हुए हैं सर निस्बतन पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसे अपने लोगों की फ़िक्र नहीं है, अपनी टेक्नोलॉजी की फ़िक्र नहीं है, और अपनी वहाँ पे कम्युनिटी की फ़िक्र नहीं है। सर आपने कहा कि वहाँ पर अपने लोगों के लिए चाहिए सर, इंडिया के लोगों के लिए उनकी यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर आपने बताया बेंगलुरु के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, पूरे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। सर अबू धाबी के अंदर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या वो शेख भी चाहते हैं कि अब वो डेवलप हो जाएं, वो भी इंडिया की तरह आईआईटी को समझें, पढ़ें, और दुनिया में जिस तरह से इंडिया का नाम हो रहा है आईटी के अंदर, तो क्या अबू धाबी के लोग भी चाहते हैं कि हम भी पढ़ लिख जाएं और हमारा नाम भी इतना बड़ा हो जाए आईटी के अंदर? सर इंडिया एक ताकत है, लोग इंडिया को समझना चाहते हैं। अरब ममालिक जो है ना, उनका हमारे निस्बत इंडिया के साथ ज़्यादा कारोबार है। वो वहाँ पे आते हैं, उनके साथ कारोबार करते हैं। पाकिस्तान के साथ है उनकी हमदर्दी, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया की है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में करना चाहते हैं। पिछले दिनों में MBS आया था, उसने ज़्यादा जो मुआहदात किए हैं वो इंडिया के साथ किए हैं। पाकिस्तान को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे कभी जमहूरियत आ जाती है, कभी मार्शल लॉ, कभी कंट्रोल्ड मार्शल लॉ। पाकिस्तान में अगर कोई निज़ाम चलेगा उसमें से खामियां दूर हो जाएंगी, ये प्योरीफाई निज़ाम होगा, फिर जाके ये चेंज आएगी इधर। सिर्फ इस वजह से वो लोग समझना चाहते हैं कि इतनी बड़ी जमहूरियत है, हम इनको पढ़ें, हम इनसे सीखें, हम इनके साथ तजारत करें, हम इनके साथ बाहमी रवाबत जो है वो अच्छे तरीके से इनके साथ जोड़ें, ताकि हमें इनके कल्चर को समझने के लिए और वो हमारे कल्चर को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर? आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं, आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं। वो कल्चर समझने के लिए आईआईटी लेके जा रहे हैं। अरे सर जी, वो देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो टेक कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, उन्हें कौन रन कर रहा है? उन्हें इंडियंस रन कर रहे हैं। और वो इंडियंस, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो आईआईटी में, भारत में किसी न किसी आईआईटी से पढ़े हुए हैं। अब सुंदर पिचाई को ही ले लीजिए, गूगल, वो भी आईआईटी के प्रोडक्ट हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है इस आईआईटी में जो ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो दुनिया की टेक कंपनीज को चला रहे हैं, इनोवेशंस ला रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वहां पर, टेक्नोलॉजी से जुड़े।
और दुनिया टेक्नोलॉजी की ही है। अगर आप टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, इनोवेशन में पीछे रह गए, आपकी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। आज हम टेक्नोलॉजी बेच बेच कर ही आईटी में इतने आगे बढ़े हैं, तो वो भी देख रहे हैं ना, इसलिए वो लेकर आ रहे हैं कि यार ये आईआईटी में कुछ खास है। क्या लॉजिक दे रहे हैं आपको, जरा भी आपको पता ही नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तानीज में दिक्कत यही है कि उनको पता ही नहीं होता कि इसका इस आईआईटी को वहां पर ले जाने का मतलब क्या है, नहीं पता आपको सर। इसलिए वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज वगैरह कायम करते हैं, वहाँ पे बिजनेस स्कूल बनाते हैं, वहाँ पे अपने जो बच्चों के स्कूल होते हैं वो बनाते हैं, अपने तलकात को लॉन्ग टाइम वहाँ पे ये कायम रखने के लिए इस तरह से वो ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी जमहूरियत के साथ हमारे अच्छे तलकात होने चाहिए। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मंदिर बना और हमारे इस्लामाबाद में बनने के लिए नहीं बनने दिया अवाम ने, तो क्या समझते हैं कि वहाँ पर तो देखा जाए तो इस्लाम का ज़हूर ही उस अरब मुल्क के अंदर हुआ है, वहाँ पर बड़े हमारे लिए वो मतलब कि बड़े हमारे दिल के करीब है वो ज़मीन, तो वहाँ पर वो लोग मंदिर बनाने दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं बनाने दे सकते? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? असल में बात यह है कि हमारे जब ये कोई ऐसा काम होने लगता है तो उसकी जो एडवर्टीजमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा कर दी जाती है। अगर किसी ने ये यहाँ पे मंदिर बनाना था, इंडिविजुअल तरीके से बना लेते, यहाँ पे उसकी मशहूरी या उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी कर दी गई। ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ के दारुल हुकूमत में फिर जो इस्लामिस्ट हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं बनना चाहिए। अगर आप ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इधर भी मंदिर है, ये जैन मंदिर है, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है, इसकी अगर आप इस तरह से कर देंगे कि ये पाकिस्तान के शहर के वस्त में इस्लामी दुनिया के बिल्कुल साथ ये मंदिर बना हुआ है, तो जाहिर बात है फिर कम्युनिटी को गुस्सा आएगा। किसने प्रचार किया साहब, क्या बात कर रहे हैं? इसका भी दोष आप हिंदुओं पर डाल दीजिए। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का विरोध रेडिकल इस्लामियों ने, मुसलमानों ने किया। और रेडिकल क्या कहूं, सारे के सारे मुसलमानों ने किया। फिर वो मामला कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी मंदिर बनना चाहिए, सरकार तैयार होगी मंदिर बनना चाहिए, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी, ना सरकार की सुनी, ना सुप्रीम कोर्ट की सुनी। इसमें हिंदुओं की क्या गलती है भाई? आप लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया, आप लोगों ने काम रोका उसका। हमें तो पता भी नहीं था कि वहां पे कोई मंदिर बन रहा है ऐसा, लेकिन जब खबरें आई कि मुसलमानों ने रोक दिया हिंदू मंदिर बनना, तब हमें पता चला कि ओह, सारा बखेड़ा इनका खड़ा किया हुआ है। कैसी बात करते हैं यार आप? इसका भी दोष आप हिंदुओं पर, गजब हाल है यार। अगर किसी ने इंडिविजुअल तरीके से बनाना है, पाकिस्तान का तो आइन जो है वो मजहबी आज़ादियों पे यकीन रखता है। वो कहता है कि अगर कोई सिख है, ईसाई है, पारसी है, वो अपने तरीके से, उसको मजहबी आज़ादी है, वो अपने तरीके से इबादत कर सकता है। सर यहाँ पर हम अपना बनाने, किसी का मंदिर बनाने देते और हम सोचते कि इंडिया में मस्जिदें बन जाएं और मंदिरें भी गिर जाएं, मस्जिदें बन जाएं, तो ये किस तरह की सोच आप देखते हैं अवाम के अंदर? और आपको नहीं लगता कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म हमारे अंदर पाया जाता, थोड़ा बहुत इसका एलिमेंट थोड़ा बहुत पाया जाता? अगर ये देखा जाए ना तो ज़्यादा मजहबी जुनूनी हिंदू भी हैं। उन्होंने हमारी जो बाबरी मस्जिद है उसको शहीद कर दिया, बेशुमार वहाँ पे वाक़यात होते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हिंदुस्तान में वाक़यात होते हैं। सर यहाँ पर कट कर रहा हूँ, इससे सॉरी उसके लिए। सर वहाँ पर आए रोज आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो डेली की डेली कोई ना कोई मस्जिद बन रही होगी। सर अगर हम अगर मुआवजना करें इंडिया के साथ अपना, तो हम मुआवजने में फिट नहीं बैठते। हम यहाँ पर एक मंदिर बनने नहीं दे रहे, वहाँ पर डेली की तादाद में मस्जिदें बनती जा रही है। वहाँ पर हिंदू भी तो रोक सकते हैं कि भाई ये हमारा मुल्क है, तो यहाँ पर आप क्यों बना रहे हो? यहाँ पर पाकिस्तान हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना, यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा, चर्च नहीं बनेगी। तो बड़ा अफसोस हुआ, मुझे लगा कि मुजम्मिल भाई आप ये रोक के कहोगे कि नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, तो बाबरी मस्जिद वहां पे मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन ये आपने बात नहीं की, ये काउंटर नहीं किया आपने। लेकिन मैं बैठा हूं ना काउंटर करने के लिए। आपकी बाबरी मस्जिद टूट कर वहां पर मंदिर बना तो आपको दुख हो रहा है। अरे जब हमारे मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई तो हमें दुख नहीं होगा? और वो असल जमीन तो हमारी थी, वहां पे हमारा मंदिर था। वो मंदिर तोड़कर ही क्यों बनाना था मस्जिद?
उसके बगल में बना लेते, उससे बड़ी मस्जिद बना लेते हमारे मंदिर से, कहीं दूर जाके बना लेते। हमारा मंदिर तोड़कर ही मस्जिद क्यों बनानी थी भाई? क्योंकि हमें कुचलना था। आपके शब्दों में कहूं तो औकात दिखानी थी इन हिंदुओं को कि तुम्हारी औकात यही है, जब चाहे हम तुम्हारा मंदिर तोड़कर बना सकते हैं। वो नहीं बात करेंगे। खुदाई करवाई वहां पर, सैकड़ों साल पुरानी चीजें निकली हैं वहां से और मंदिर निकला है। और ये मैं नहीं कहता हूं, एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट, उसकी टीम वो गई और बाबरी मस्जिद के नीचे उसने खुदाई की और पूरा मंदिर मिला है। सुनिए। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। फिर वहां से बहुत सारे जो मूर्तियां मिलना शुरू हुए, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स, hence Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. तो आधी बातें आप लोग बताएंगे, मैं मुंह काला कर दूंगा। पूरी बात बताओ, पूरी बात बताओ। और मुजम्मिल भाई, आप लोगों को काउंटर करना चाहिए कम से कम। फैक्ट को आप झुठला नहीं सकते। आपके 90% प्लस व्यूअर्स इंडियंस हैं। डॉलर भी हमसे कमाओगे और कम से कम काउंटर तो करो। सच्ची बात तो बताओ, मैं झूठ बोलने को तो कह नहीं रहा। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक उनको पता कैसे चलेगा? इनका घर है, इनका घर में आके बुलडोजर चलवा के तोड़वा दूं और उसके ऊपर अपना महल बनवा लूं। कल को ये आके दोबारा उस पर क्लेम करके कोर्ट से केस करके लड़के मेरा घर गिरवा के और फिर अपना घर बनवाते हैं, तो ये गलत है भाई। मेरा तो कब्जा ही था ना। तो बाबर ने तो कब्जा करके हमारा मंदिर तोड़कर उसके ऊपर बनाया ना। लेकिन वो चीज तो हमारी ही थी। वो चाहे ज्ञान वापी हो, चाहे इधर मथुरा हो, वहां तो आंखों को ज्ञान वापी आप देखो। ये तस्वीर लगा रहा हूं ज्ञान वापी की, साफ साफ दिखता है कि मंदिर है। अंधा भी देख लेगा। असल में भैया बात यह है कि इस्लामाबाद में हिंदू कम्युनिटी नहीं है। जिस इलाके में हिंदू कम्युनिटी होगी वहाँ पे मंदिर बने हैं और हैं, वहाँ पे लोगों को मंदिर में जाने की फ्रीली आज़ादी है। लोग जा सकते हैं। हमारे हैदराबाद में, हमारे सक्खर में, हमारे सिंध में जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। अगर वो और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि कितने हिंदू हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। एक नंबर के फ्रॉड हैं आप। इस्लामाबाद में एक भी हिंदू नहीं है। एक भी हिंदू नहीं है इस्लामाबाद में। कितने हिंदू हैं इस्लामाबाद में? सर ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना, आवाम से आज पूछ लेते हैं कि कोई बनाने देगा। कोई यहाँ पर कहेंगे कि भाई नहीं, ये इस कलीमे के नाम पर बना हुआ मुल्क है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं, कोई गैर मुस्लिम को उसका मंदिर या चर्च बनाने की इजाजत नहीं देनी हमने। अगर वहाँ पे हिंदू हैं तो हिंदू अपना पूजा के लिए वहाँ पे मंदिर बना ले। हमने कौन सा उनको रोका हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि इस्लामाबाद में हिंदू नहीं है। अगर हिंदुओं की कम्युनिटी होगी तो वहाँ पे मंदिर भी बन जाएगा। तो सर अगर बन जाता है फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर मंदिर बना देते हैं, कोई नया रख देते हैं, तो उससे क्या हमें कोई मसला होता? हमारे अल्लाह ना करे दीन को कोई मसला उससे? या फिर हमारी ईमान इतने कमजोर है कि किसी को इबादत करते हुए देकर हमारी ईमान खराब हो जाए? भैया बात यह है कि एक मंदिर बना के उसमें कोई पूजा पाठ करने ना आए तो उसका क्या फायदा है। अगर वहाँ पे कम्युनिटी उनकी होगी, वहाँ पे मंदिर बना लेंगे, वहाँ पे अपनी पूजा करेंगे तो ये सिस्टम चल सकता है। इस्लामाबाद में जिस तरह से फैसल मस्जिद है, ये तो इस्लामाबाद में मंदिर कौन बना रहा था? हिंदू कम्युनिटी ही तो बनवाएगी, मुसलमान कम्युनिटी नहीं बनवा रही थी ना। इस्लामाबाद का जो मंदिर बनना है वो हिंदू कम्युनिटी बनवा रही है ना, कि मुसलमान बनवा रहे हैं?
तो हिंदू कम्युनिटी बनवा रही है तो हिंदू कम्युनिटी जाके पूजा करेगी वहां पे। कैसी आप लोग बड़े बेशर्मी से डिफेंड करते हो यार अपने आप को, इतनी बेशर्मी से डिफेंड करते हो कि मतलब जरा भी आंखों में आप लोग के पानी नहीं रहता, शर्म नहीं। सिर्फ एक इस्लाम की निशानी है। इस तरह से अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि मंदिर बना के वहां पे कोई हिंदू ना हो, वहां पे पूजा पाठ ना हो, उसका क्या फायदा है? बिल्कुल सही। कोई फायदा नहीं है। सर अबू धाबी ने भी तो मंदिर, 2 मंदिर। तो बाबरी मस्जिद में कौन सा नमाज पढ़ी जा रही थी? वीरान पड़ी थी, क्या फायदा था उसका? इस पर नहीं बोलोगे? मंदिर, 2 मंदिर बनवा दिए हैं दुबई ने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वहां पे हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है, उनके साथ बहुत ज्यादा जहनी हम महंगी पाई जाती है, वो बनवा दे। लेकिन हम जो हैं ये इस्लामाबाद में इस तरह से मंदिर नहीं बनाने दे सकते कि वहाँ पे उनको कोई सिंबॉलिकली मंदिर बनाने दे दिया जाए, वहाँ पे हिंदू ना हो। वहाँ पे जो अबू धाबी है वहाँ पे उनके हिंदू कम्युनिटी ज्यादा रहती है, उन्होंने बनाने की इजाजत दे दी है। बिल्कुल सही होगा। मतलब आप भी ये सोच रखते हैं कि जहाँ पर हिंदू होंगे वहीं पर ही बनना चाहिए, जहाँ पर हिंदू नहीं होंगे, जहाँ पर सॉरी इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं, जहाँ पर मुस्लिम होंगे वहाँ पर मस्जिद बने, जहाँ पर मुस्लिम नहीं होंगे वहाँ पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। ऐसे ही है। मैं कहता हूँ कि मस्जिद बना दें आप, उसमें नमाजी कोई ना हो, उस मस्जिद बनाने का फायदा क्या है? मस्जिद बनाएं, उसे आबाद करें, वहाँ पे मस्जिद में नमाजी भी आने चाहिए, फिर फायदा है उसका। बिल्कुल सही। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? अकबर अली। जबरदस्त हो गया। अकबर अली साहब, बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया की IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर ओपन होने जा रहा है अबू धाबी के अंदर। सर ओपन हो गया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे अबू धाबी? और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैसे हुआ है। सर 2022 के अंदर जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आए थे इंडिया के अंदर, तो नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर मुआहदा हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप डेवलप करना चाहते हैं हमारी तरह, उन्होंने पूछा कि क्या राज है आपके तरक्की का। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने पूछा कि क्या राज है आपके तरक्की का, तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि अगर डेवलप होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो एक IIT इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप अपने मुल्क में बना ले। तो उन्होंने बना ली। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसी कैसे बात हुई है भाई? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि नरेंद्र मोदी ने UAE से कहा कि अगर आप डेवलप होना चाहते हैं तो एक IIT की ब्रांच खोल लें वहां पर। क्या बात कर दी मुजम्मिल भाई, ये कहां से आपको खबर पता चली कि ऐसी बात हुई कि उन्होंने पूछा कि आपकी तरक्की का राज क्या है, और फिर PM मोदी ने बोला कि हमारी तरक्की का राज IIT है? कहानियां गढ़ने में आप लोगों का कोई जवाब नहीं है सर। अरे भाई, ये कैंपस खुला है, एक ब्रांच खुला है। हमारे यहां तो पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज के ब्रांच हैं, और UAE को डेवलप होने के लिए अब भारत की IIT की जरूरत नहीं है। UAE ऑलरेडी डेवलप्ड है। देखें, कुछ अरसे से जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना, IT हो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। कोई वहाँ पे कोई इंतशार नहीं है, कोई मतलब पॉलिटिक्स अच्छी है, कोई इतना मसला नहीं है उसको। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता, कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है। देखें, जब कोई किसी को कुछ समझता है तो उसके पास जाता है। अगर दुबई वाले उनके पास आए हैं तो जाहिर है उनको को म्यार कुछ देखा होगा ना, ऐसे तो कौन किसके पास जाता है। दुबई वाले देखे पूरी दुनिया से उनका रब्ता है, अमेरिका से है, फ्रांस से है, जर्मनी, जापान, सब, चाइना। आखिर इंडिया ही क्यों उनको बेहतर लगा? इंडिया की ही क्यों स्टडी को प्रेफर कर रहे हैं? आखिर क्यों किया? जाहिर सी बात है कि जो चीज म्यारी होगी वही लोग खरीदेंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत प्यारी बात की आपने। बिल्कुल, जो चीज म्यारी होगी और जो लोग रियल होंगे और जो लोग धोखा नहीं करेंगे, इंसान कारोबार लोग उससे करते हैं। सही बात। ठीक है, उन्होंने अपना लोहा 2-3 सालों में, 20 सालों में मोदी जी ने मनवाया है। हिंदुस्तान अब यकीन करें लड़ाई झगड़ों में तो है नहीं है वो ना, वो अपनी आवाम की तरक्की सोच रहा है। और खाली वो अपनी तरक्की नहीं सोच रहा, मजे की बात है, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहता है हम इनके लिए साथ दिमाग खपा के थक गए हैं, बकाया वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है।
सर अबू धाबी देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान हम कहते हैं कि उनके साथ हमारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, तो लेकिन अगर देखा जाए तो वो इंडिया के साथ ज्यादा क्लोज नजर आते हैं। सर यहाँ पर तो हमें इंटरेस्ट के रिलेशन नजर आता है, हमें यहाँ पर तो फायदा देखा जा रहा है। इंडिया के साथ ज्यादा ताल्लुकात क्यों बेहतर हैं? क्या इंडिया के साथ ज्यादा फायदा नजर आता है हमारी निस्बत? देखिए ना, मैंने आपको बताया है, जिसने इतना बड़ा मुआहिदा किया है, जितने सारा कुछ किया, आखिर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की, सोच के की है ना। उसको क्या पाकिस्तान नजर नहीं आता था? सब कुछ नजर आता था, मगर पाकिस्तानियों ने अपना इमेज इतना खराब किया है, इतना धोखा दिया है सबको। दुबई में देख लें, अभी सऊदीया में देख लें, अभी आज के मौके पे देख लें, हमने अपना मियार इतना गिरा दिया है। अब हमारा सगा बाप हम पे एतमाद नहीं करता, सगा भाई एतमाद नहीं करता। तो भाई अगर वो देखे इस चीज़ पे, अब हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक मुसलमान मुल्क एक हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। मगर ये भी तो देखें ना कि हिंदुस्तान में अकेले हिंदू तो नहीं रहते ना। सही बात है। एक किस्म का वो भी मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। मुस्लिम तो नहीं है, वो सेकुलर कंट्री है। बस सेकुलर कंट्री मतलब है कि बराबर है ना सबके लोग, उसके हिंदुओं के भी उतने राइट्स हैं, ईसाइयों के भी उतने ही हैं, सबके उनके बराबर राइट्स हैं, ठीक है। अभी आप ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मंदिर क्यों नहीं बनने दिया। पाकिस्तान को तो अपने वसाइल से मंदिर बना के देना चाहिए। क्यों? जब कायद आज़म ने कहा था कि 20% इधर मिनॉरिटी है तो हम उनको उसका हक देंगे, तो कौन सा, मुझे बताएं, कौन सा मंदिर पाकिस्तान ने बना के दिया है? ठीक है, कौन सा मंदिर बना के दिया हिंदुओं को, लो जी आप इधर इबादत करो। आखिर वो टैक्स पे हैं, हमें टैक्स देते हैं, सारा कुछ है। यकीन करें जितने हुब्बुल वतन हम मुसलमान नहीं हैं जितने वो हिंदू हैं सिंध के, ठीक है ना। सही बात। मेरा बड़ी कई दफा हिंदुओं से रब्ता हुआ, कहता जी हम इतनी हुब्बुल वतनी दिखाते जितनी हमने यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं वो नहीं बोलते। सही बात। शायद मतलब वो कहते नहीं पाकिस्तान भाई उनके लिए धर्म से पहले उनका देश है, अपने देश है। वतन से, अपने रिलीजन से ज्यादा वो अपने कंट्री को ज्यादा प्रेफर देते हैं वो। तो उस लिहाज और जो मंदिर बचे हैं बमुश्किल बचे हैं। आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना तो 2000 से ज़्यादा मंदिर थे पाकिस्तान में। मैं वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आज गिनती के बचे हैं और आपकी पार्लियामेंट तक में इसकी चर्चा होती है। इसलिए जो मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान कहता है ना कि बड़े हकूक हैं मंदिर ये वो, सुनिए ज़रा ये क्या बात हो रही है वहाँ पे, सुनिए। कि 1830 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं। 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ। और हमने एक सियालकोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी, फिर हमने ये नहीं बताया कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है। आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में ये कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्यौहार किस दिन होता है। तो ये मत कहिए मंदिर आप लोगों ने तोड़ दिए, नष्ट कर दिया। और मेरे पास तो लिस्ट पड़ी है यार, कौन सा मंदिर में कसाई खाना चल रहा है, कौन सा मंदिर को टॉयलेट बना दिया है, कौन सा मंदिर को मदरसा बना दिया है। कई बार दिखा चुका हूं मैं, दिखाने का फायदा नहीं। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, एक तरफ आप दूसरी कम्युनिटी पर जुल्म करते हैं और दूसरी तरफ उस जुल्म को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। आपके यहां बहुत ही कॉमन है। ऊपर जो भी बैठा है, भगवान बैठा है, भगवान देख रहा होता है सब कुछ, और उसके डंडे की आवाज में आती नहीं है। हां, उसका असर जरूर दिखता है और वो असर पाकिस्तान पर दिख रहा है। भुखमरी पाकिस्तान, बेरोजगारी पाकिस्तान, मतलब हद दर्जे की परेशान पाकिस्तान, परेशान पाकिस्तानी, भीख मांग रहे हैं पाकिस्तानी, देने को सैलरी नहीं है। अभी कल ही परसों मैंने देखा, निमरा कोई वीडियो देख रहा था, एक पुलिस वाला बच्चा अपना बेचने पहुंच गया प्रेस क्लब के सामने कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं, सैलरी नहीं मिली है। मैंने कहा था ना अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में कि पाकिस्तान की सरकार के पास कई जगहों पे सैलरी नहीं आई है, तो लोग कह रहे थे कि सबूत नहीं है, सबूत नहीं है। तो जाके निमरा का वीडियो देख लीजिए, तो पुलिस वाला वीडियो भी लगाया था उसमें कि बेच रहे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, 3 महीने की या 4 महीने से सैलरी नहीं आई। तो एक तो आप जुल्म करते हो, दूसरा जुल्म को छिपाने के लिए और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए झूठ बोलते हो। तो भगवान देख रहा है ना, उसकी लाठी बेआवाज होती है और जब वो लाठी पड़नी शुरू होती है ना,
तो फिर बहुत एहसास कराती है आप। तो पाकिस्तानियों को एहसास हो रहा है, अब पता नहीं कितना वो मानते हैं, मानेंगे नहीं वो। आधा पाकिस्तान बह गया, आज पाकिस्तान से लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। डूबती हुई नाव से तो सब कुछ जहाज से भागते हैं ना सब। पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए, आगे पैसे कहां से मिलेंगे पता नहीं है। फैक्ट्रीज, कंपनीज, पुरानी पुरानी 50-50 साल पुरानी कंपनी, 60-60 साल पुरानी फैक्ट्री बंद हो गई, तबाह हो गई। जिस सेक्टर से पैसे आते थे वो तबाह हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो गया। ये सब भगवान की लाठी है जो पड़ रही है आप लोगों के ऊपर। मानना है मानिए, ना मानना है मत मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो रिजल्ट देख रहे हैं ना कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट दिख रहा है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है। अब बेचारे पाकिस्तानी जो अच्छे हैं, पाकिस्तानी जो कुछ ज्यादातर तो नफरती हैं, जो अच्छे हैं वो भी बेचारे पिस रहे हैं, और कुछ को मौका मिल जा रहा है वो देश छोड़कर भाग जा रहे हैं। एक एक पाकिस्तानी देश छोड़कर भागेगा, नहीं भागेगा तो पाकिस्तान में मरेगा। 10-15 साल और रुक जाइए बस, फिर देखिए। कमेंट करके दोस्तों आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना। जी वीडियो ठीक ही थी, और मैं जिस मौजू पे ज़्यादा वार्तालाप करना चाहता हूँ वो उस मुद्दे को लेकर थी कि यार वो उन्होंने इस्लामाबाद में, कैपिटल में, पाकिस्तान में उस मंदिर को क्रिएट नहीं होने दिया। चाचा जी वो सवाल करते स्टार्टिंग में जो आए थे वो बार बार मेंशन कर रहे थे नहीं हिंदू कम है यहाँ पे तो इसलिए वो नहीं, है वहाँ ही पे नहीं। किया नहीं है तो उन्हें नहीं दिया। अगर हिंदू यहाँ पे ज्यादा उनकी कम्युनिटी होती तो फिर उनको वो बनाने देते भाई, फिर भी आपने वही करना था। और सवाल वहां पे यही था, मैं बीच में भी उस चीज पे गुस्सा कर रहा था, और बीच में काफी जगहों पे आप देखेंगे हम वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ अपने में बातचीत कर रहे हैं, तो उन चीजों पे ही गुस्सा आता है, वो बातचीत होती है और वो एट दी एंड रिएक्शन के थ्रू हम जो है ओपिनियन के थ्रू हम निकालते हैं। तो उस पे यही बात हो रही थी कि यार जो मस्जिद क्रिएट की आप लोगों ने उसमें कौन से नमाजी होते हैं, कहाँ पे होते हैं आप? ठीक है, आप मस्जिद क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अगर आप हिंदुओं पे सवाल उठा रहे हैं कि वो मंदिर बना रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने पूजा नहीं करनी, वहाँ पे तो कम्युनिटी उनकी कम है, तो कम लोगों के लिए बनानी क्यों? वो कह रहे है ही नहीं। है नहीं है ना, मतलब ना वो उधर से कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है, तो कुछ लोग हैं तो हुकूमत ने को फैसला किया है ना, हुकूमत पागल थोड़ी है। सही है, वो अब यहाँ पे अगर वो चर्चेज बना देंगे तो मतलब यहाँ पे लोग ना हो, इस्लामाबाद में हो, वो उस कम्युनिटी से रिलेटेड यहाँ पे चर्च बन जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर बंदा नहीं है वहाँ पे। कोई भी चीज है उसका स्टार्ट तो जहरी बात है अवाम ने ही लेना होता है ना, तो हिंदू कम्युनिटी है जो उन्होंने स्टार्ट किया होगा, उन्होंने तो उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने अवाम बोला है तभी तो, नहीं तो मुसलमानों ने संभालना है मंदिर को। किस तरह मतलब वो पूरे, अच्छा गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया है, सिंपल शॉर्ट बात ऐड करूंगा, गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि यार वहां पे बनना है, वहां के हिंदू थे भाई, उन तभी लोगों हुआ ने है ना, request की तो तभी वो हुआ ना, यही तो अप्रूवल मिला, मसला है ना कि अप्रूवल मिल गया तो फिर हिंदू हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है तभी अप्रूवल मिला है, ग्रांट मिली है, तभी हाँ। तो जाके जो है वो ये सारा कुछ क्लियर हुआ है। ब्रो- अगर वहां पे मुस्लिम थोड़ी वहां पे इस्लामाबाद के उठ के कहेंगे कि हमें हाँ, मंदिर चाहिए, एक बात है हिंदू थे हिंदू उन्होंने के- रिक्वेस्ट की है ना। बिल्कुल, वो मेरा दोस्त है अमेरिका में, तो ब्रुकलिन में, तो वो जो है वो कह रहा था यहाँ पे मक्की मस्जिद बनी है तो गवर्नमेंट ने हेल्प आउट की है। देखें उनका हाउस भाव, देखें उन लोगों का कि वो बीच में हिस्सा डाल रहे हैं। आपकी इस्लामिक चीज है भाई, आपके उस रिलीजन से रिलेटेड, आपने इबादत करनी है उसमें, उन्होंने नहीं जाना, आप तो उनको अलाउ नहीं कर रहे वहां पे एंटर होने का। लेकिन एक बात याद रखें, जो वहां पे जिन्होंने क्रिएट किया वो मस्जिद के मजदूर और जितना भी अमला था वो सारे नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने क्रिएट की है, उन्होंने बनाई है, उनका हिस्सा है। ये दुबई में अब जो मंदिर बना है उसमें भी सारे मुस्लिम ही मुस्लिम थे, काम करने पाकिस्तानी वाले। भी बीच में मुस्लिम थे, मौजूद थे, बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी बांग्लादेशी थे। भी थे, उनसे बातचीत हुई। तो माइंडसेट का गेम है सारा, माइंडसेट का गेम है, एक्सेप्ट करने की बात है। अगर आप अपने रिलीजन को कहते हैं ना कि दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिद आप क्रिएट करते हैं, वहां पे आप मदरसे बनाते हैं किस्म के, मतलब वो एक कॉलोनी जो है वो क्रिएट एक करते ये हैं। बात याद आ गई है मंटू सर की, कि वो कहते हैं कि अगर आप लोग समझते हैं कि आपका मजहब सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, अगर आप समझते हैं तो सबसे अच्छा किरदार पेश करना भी फिर आपकी जिम्मेदारी है। जो अब में नहीं है,
जो ये हमें जिनको 0% समझ आ है। गई होगी वो नहीं आई तो पूछ लीजिए तो कमेंट में। किरदार के थ्रू ही ना, वही बार बार हम मेंशन करते हैं, किरदार किरदार बेहतर के थ्रू करना अपने पड़ता आप को है, दूसरे रिप्रेजेंट का करें। ख्याल भी रखना पड़ता है, बिल्कुल अपना ऐसा किरदार करना पड़ता है कि आप लोग आपसे जो है वो मुतासर हूँ, बिल्कुल फॉलो करें उस चीज को। तो समझे कि यार ये अच्छे दीन को फॉलो करता है। अगर आप समझते हैं कि आपका दीन सबसे ऊपर है तो आपका किरदार को बेहतर, अपने किरदार को बेहतर करने के लिए भी आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और ने करना है फिर। लेकिन इसमें ये रेफरेंस भी नहीं ऐड करना चाहिए मेरे ओपिनियन के मुताबिक कि आप किसी को अच्छा स्वभाव दिखाकर उसे बोले कि कन्वर्ट, भाई वो खुद उस चीज को अपनाए। बात वो नहीं है, वही बात है ना कि किरदार जब आपका अच्छा हो जाएगा तो लोग खुद ही आपसे मिलना जुलना शुरू कर देंगे, खुद Exactly. मुतासर होंगे, आपको Exactly. कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुसलमान कहते हैं कि मतलब कि इस्लाम जो है वो सबसे ऊपर है, तो मुसलमानों का क्या काम है फिर? मुसलमानों का काम यही है ना कि वो अपना किरदार अच्छा करें, अपने आप को इस लेवल का बनाएं बिल्कुल कि उसी लोग level- आपको देख के आपके मजहब की भी इज्जत करें। एग्जैक्टली बिल्कुल। इसी तरह हिंदुओं का भी है, अगर हिंदू समझते हैं कि उनका ऊपर है, सच्चा है, तो वो भी अपने किरदार को ठीक करें। मैं हर मजहब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक की नहीं कर रहा। बिल्कुल हर मजहब बात यह है कि हर जो भी जिस मजहब में होता है वो अपने आप को जो है वो बेहतर समझता है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ होंगे जो कि सबको बराबर समझते हैं, इक्वल समझते हैं, लेकिन जो कट्टर ज्यादातर जुड़े होते हैं ना वो अपने मजहब को बहुत ऊपर रखते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी मजहब से हूँ। जो मजहबी बंदा है, जो ज्यादा कट्टर मजहबी बंदा है ना, वो अपने मजहब को बहुत ऊपर रखेगा। तो लेकिन उनको अपने किरदार को भी बेहतर करने की उनकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और ने आके उनके किरदार को सही करना। मिंटो साहब की ये बात बड़ी अच्छी है वैसे। बिल्कुल दावे तो हम बड़े करते हैं कि हमारा मजहब जो है बहुत ये हमें सिखाता है, वो सिखाता है। आप में क्यों नजर नहीं आता फिर वो चीज? नजर बिल्कुल जैसे आना हम में वो नजर क्यों नहीं आती वो चीज? जैसे कि इंडियन लोग हमेशा कहते हैं कि मुसलमान कहते हैं कि हमारा जो है मजहब सबसे ठीक है, हमारा मजहब में ये सिखाया जाता है, तो नजर क्यों नहीं आता फिर? हाँ बिल्कुल, नजर ना आने वाली तो बात एक साइड पे है। यहाँ पे एक नताशा नामी एक बिजनेसमैन की बेटी है और वो खुद भी बिजनेसमैन है। उसने 3-4 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, उसको सिक्योरिटी सिक्योर करके ले गई है, उसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और बाद में मेडिकल रिपोर्ट्स उसके लिए बनवाई गई हैं। और 2 नंबर मेडिकल रिपोर्ट्स जितनी भी बनी है वो सारे पाकिस्तानी मुस्लिम डॉक्टर थे। एक नंबर एक रिपोर्ट आई है वो हिंदू डॉक्टर था, उसके ऊपर जोर लगाया है इन्होंने कि आप जो है लिख के दें कि ये मेंटली लेवल इसका जो है वो ठीक नहीं है, ये मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, ये मेंटल पेशेंट में इसको करार दीजिए। तो उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा भाई नहीं, मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो रिपोर्ट है वो दूंगा, 100% ये बीबी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ज़हनी तौर पर इसका ज़हनी तवाज़न बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये है कि ये नशे की हालत है। ये बीच में मेंशन भी किया ना कि पाकिस्तानी जो हिंदू हैं वो अपने आप को मोहब्बे वतन जो है साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और वो ज्यादा प्यार करते हैं अपने मुल्क से। पाकिस्तान बिल्कुल उनका ऐसा मुल्क ही है है, यार, बिल्कुल उनका ऐसा जीने ही का हक है। हक है जी, हक है। रमेश कुमार जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ बातों से काम लेते हैं, जितने भी पॉलिटिक्स हैं, जितने भी सियासतदान हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि शुरुआत करते हैं अच्छाई की, फलाह बहबूद की, अवाम की बेहतरी के लिए। सबसे पहला चेक जो है 1 करोड़ का मैं अपनी टेबल पे रखता हूं, मैं देता हूं, फंडिंग करता हूं। आप जितने भी सियासतदान हैं सारे फलाह बहबूद के लिए आगे बढ़े। आम जो इंसान है, आम जो अवाम है जो भूख और प्यास से मर रहे हैं, उनके हेल्प के लिए आगे बढ़िए। मैं शुरुआत करता हूँ, कोई भी उठा नहीं उठते यार। ये बस वही बात है ना, किरदार अपना इन्होंने बेहतर नहीं करना, बस अपनी बड़ाई बयान करने हैं, लेकिन खुद पे अप्लाई कुछ भी नहीं करना होता। और बाकी रही आईआईटी की बात, तो आईआईटी जो है वो अबू धाबी में जो है वो बन रही है और जो है वो कैंपस है, जाहिर है वो वहाँ के लोगों के लिए भी एक किस्म का जो है प्रॉफिटेबल है और वो सीखेंगे। और दुनिया में जो है लोहा गाड़ा है भाई आईआईटी में जो है, आईटी में जो है वो इंडिया ने, तो वो किधर से सीखे हैं? आईआईटी में ही सीखे हैं ना सारा कुछ। वो सुंदर पिचाई की जो है उन्होंने बात की है, तो वो भी इतने जो है वो जाहिर है नाम है इतना बड़ा, वो कहाँ से पढ़े हैं? आईआईटी में पढ़े हैं। तो आईआईटी की जो है वो एक साख बन चुकी है और वो हर मुल्क में जो है वो बनाएंगे। मैं ये बात बीच में कह रहा था कि काश ये पाकिस्तान में भी बनाए, पाकिस्तान में ये जितने लोग हैं ये भी कुछ सीखें। ये चीजें बेनिफिट हो जाएगा। गवर्नमेंट का बड़ा एक अहम रोल होता है, यूएई की गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रगल है बिल्कुल इंडिया के साथ, जैसे उनके रिलेशनशिप है, उन्होंने बोला तो वहां पे यूनिवर्सिटी बन रही है, तो उसका सबसे बेनिफिट बेशक यूएई को है, लेकिन उसके साथ साथ इंडियंस को भी है। इंडियन एजुकेशन जो है वो मुतारफ हो रही है, इंडियन टेक्नोलॉजी के जितने भी वहाँ के प्रोफेसर वहाँ पे लगेंगे, उनका जो लेवल होगा वो एक जॉब उनको मिलेगी। बाकी जो दुबई के लोग होंगे उनके साथ ये अच्छा होगा कि उन्हें दुनिया के साथ सरवाइव करने का मौका मिलेगा। बेशक डेवलप
वो है, वो डेवलपिंग कर रहे हैं, वो कंट्री पहले से डेवलप है, बिल्कुल लेकिन मजीद दुनिया के साथ भी यार, जो चलने के लिए उनके तो माहौल बच्चे में जो चलना उनके पड़ेगा ना। अरबियों के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे उस यूनिवर्सिटी में, और दूसरे जो आसपास के मुल्क हैं उनमें से भी लोग जाएंगे पढ़ने, जो कि दूर दूर जाते हैं वो, जैसे कि पाकिस्तान की कह लें यार, पाकिस्तान में जिनको शौक होगा आईटी में जो है कुछ करने का, तो वो जाएंगे अबू धाबी में जाकर पढ़ाई कर लेंगे। जाहिर है दूसरे मुल्कों में जाते हैं वो अबू धाबी में भी पढ़ सकते हैं फिर। तो ये फायदा तो आसपास के मुल्कों को भी है और उस मुल्क को भी है, इंडिया को भी है, सबको फायदा है। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसा कोई कैंपस होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से दोनों मुल्क आपस में दुश्मन बने हुए हैं और पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट कोई ये इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देती, और उनको हालांकि ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे कैंपस होना चाहिए और यहाँ पे लोग भी जो हैं वहाँ पे पढ़ें, और आईटी की फील्ड में जो है पाकिस्तानियों का भी कोई नाम हो, पाकिस्तान भी कई जो है वो जगह पे जाएं और कोई दुनिया में कोई पाकिस्तान का नाम हो अच्छे चीज़ में। वैसे तो नाम बड़ा है हर बुरी चीज़ में, तो लेकिन एक किसी अच्छी चीज़ में भी पाकिस्तानियों का नाम होगा तो दिल खुश होगा हमारा भी, हम पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है हम पाकिस्तान के अगर लोग अच्छा करेंगे तो हमें फ़ख्र होता है। ये कह रहा था पाकिस्तान के बुरा करते हैं तो हमारा सर झुकता है। ये कह रहा था पाकिस्तान, बीच में कह रहा था पाकिस्तान में भी होना चाहिए ना, ये पाकिस्तान में हब बनना चाहिए। मैंने कहा, मतलब खुदा मैं कह रहा हूँ कि का नाम पाकिस्तान में कैंपस आना चाहिए आईआईटी का। में हब बनने से ये पहले है कि पाकिस्तानी यहाँ से जाएं, 300 वहां से जगह ट्रेन तो होके यहाँ पे आए और मैं उसके कहा बाद फिर तो 50-60 साल बैठे रहो चुप यार करके। कम अरसे में भी हो सकता है काम, अगर वो लोग तो मेहनती हैं। आप ये तो जानते हैं कि सॉरी अबाउट दैट, लेकिन वो वर्ड बोलना पड़ेगा, टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं लेकिन जो यहाँ पे इस चीज में- प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं मिलता किसी को तो भी। बिल्कुल उसी वजह से पढ़ाई फिर उस वो- लेवल की नहीं है कि टैलेंट हाँ। को परखा जाए, सीधी बात है। बिल्कुल। कुछ अपने बलबूते पे जाके पढ़ लेते हैं, कुछ टैलेंट दिखा देते हैं, कुछ है थोड़े बहुत लोगों में है, लेकिन वो टैलेंट जो है वो ये कि तो गरीबी में बह जाता है कुछ गरीब लोगों का, सीधी बात है। कोई दुकानों पे या होटलों पे इधर उधर टैलेंट खत्म हो जाता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अपना टैलेंट शो करेंगे ना। जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा टैलेंट कहाँ से शो करेंगे फिर? गवर्नमेंट ये भी हेल्प आउट नहीं करती कि चलो गवर्नमेंट यार ही ना कुछ कर रही आईटी हमारी। का हब फला जगह पे है तो जाओ यार, हम आपको हेल्प आउट करते हैं, यहाँ वहाँ पे जाके पढ़ो, हम आपका सारा खर्चा उठाते हैं, बाकी जो है खर्चा उठाना है इन्होंने। नहीं मतलब अगर उस तरह हेल्प आउट यार करे उससे गवर्नमेंट। बेहतर है कि यहाँ पे क्यों ना बनाए, कोई कैंपस लेके आए बाहर से कि यहाँ पे आके कैंपस बने। भाई आपके सामने एग्जांपल है, अगले ने बाजार लगाया है एक ओ यार वो तो ठीक है, आपने मैं क्या किया उसके साथ, इन्वेस्टर ही था ना, और क्या था, गवर्नमेंट ने नहीं किया, उस बंदे ने सोचा तो कि गवर्नमेंट अमाउंट भी- मैं भी इनमें से एक हूं, तो चलो यार इनके गवर्नमेंट लिए help डंडा out। भी चाड़े ना फिर, जो ऐसा करते हैं इनको पकड़े ना, 9 मई के पकड़े हैं तो ये भी पकड़े फिर। तो भाई इधर नहीं आएंगे, वो अपना नुकसान था ना, वो अपनी साख डैमेज हो रही थी, वो यहाँ अपना पे रुतबा पकड़ने डाउन को हो चाहे रहा तो था। गवर्नमेंट सारा कुछ पकड़ सकती है, हुकूमत बस सारा कुछ कर हुकूमत तो सकती है। पकड़ सकती है, वो आपको पता है क्या पकड़ेगी क्या उठाएगी। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में जो आए थे चाचा जी, उनकी बातें कुछ ठीक थी, कुछ हद तक, बाकी वो ऊपर से ही गुजर रही कुछ थी, ठीक और- थी, काफी ठीक है हद ना? तक ठीक थी यार। और सेकंड पे जो आए थे, सेकंड का तो मैं नहीं कहूंगा, फर्स्ट पे जो उन्होंने बातचीत की उनके साथ, मेरे ख्याल में इनको अवाम में जहाँ पे ऑन स्ट्रीट, जहाँ पे ढाबे वगैरह या सिटिंग एरिया, टी कैफे वगैरह, ये एरिया जो होते हैं वहाँ पे विजिट करना चाहिए। आम जो लोग आम हैं ना, जो जो लोग हैं। कम पढ़े लिखे हैं, उनसे भी वार्तालाप उनसे। करनी चाहिए कि उनका क्या माइंड है, उनका चेंज करें, उनको काउंटर करें। काउंटर की बात इन्होंने की थी तो काउंटर भी करना चाहिए सबको। बाबरी मस्जिद के और ऊपर जब जिक्र आया था तो बिल्कुल, वहाँ पे और नहीं किया। कई जगह पे काउंटर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये सच है, ये हकीकत है। जो अनपढ़ हैं, जिनको पता नहीं है, उनको भी बीच में एक दो बीच ऐड करना चाहिए, एक दो पढ़े लिखे को, मतलब कि ये आपस में ऐसा होगा ना तो एक अच्छी जो है वो एक इमेज भी जाएगी। और दूसरा लोगों को ये है knowledge भी कि आएगा यार। नॉलेज आएगा लोगों को कि लोगों की ज़हनियत क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे जो है वो अगर वो बाबरी मस्जिद को कह देते ना कि बाबरी मस्जिद मंदिर पे बना था, तो यहाँ पे वैसे भी फतवे लग जाने थे और हो सकता है कि रात जाते उसको कोई चपेड़े मार देता। तो ये भी डर होता है पाकिस्तान में, इसलिए काउंटर नहीं किया होगा। पता तो जाहिर है पता तो मुजम्मल है भाई को वैसे। है, सबको है, लेकिन काउंटर नहीं कर सकते यहाँ पे लोग। भाई थोड़ा देखा करें ना, उनकी भी जान को खतरा होता है बेचारों को। क्या तो करें, जैसे हमें भी है भाई, सीधी बात है, यहाँ पे कोई पता नहीं बाहर निकले कोई बैठा हो और डर तो गई। नहीं, डर नहीं गया, लेकिन ये हकीकत है ना पाकिस्तान की, डरने की बात नहीं है। Reality वो है तो भाई। आनी है एक दिन, वो तो कभी भी नहीं टल सकती, जिस दिन लिखी है उस दिन आनी ही आनी है। बिल्कुल, लेकिन डर लगता है। लेकिन डर नहीं लगता। लेकिन बात ये है ना कि अब इज्जत पे जब बात आती है ना, वो मौत से ज्यादा बदतर होती है। तो वो भाई यहाँ समझ पे गए तो इज्जत होंगे पे इज्जत। बात ही नहीं आने देते, डायरेक्ट गोली मार देते हैं। यहाँ गोली पे मार दें तो कोई मसला नहीं है, गोली मार जानवरों देंगे। वाला कानून है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। तो बहरहाल बातें इनकी ठीक थी, और इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? हमने तो अपना ओपिनियन आपके सामने रख दिया, बिल्कुल। और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज अपनी राय देना मत भूलिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।